हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोजी कोट के। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेफ और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइज आज मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही शाम के 5 बजे से और अभी हम जा रहे हैं अपने अपने घर। तो अभी थोड़ा नीचे जाके दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पर रास्ता बहुत ज़्यादा फिसलन रहा है, फिर दिखाती हूँ। गाइज़ हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। मैं अपने घर जा रही हूँ, भाभी लोग पंजाब जा रहे हैं और दीदी अपने घर जा रही है। तो वैसे मैंने ब्लॉग सुबह से नहीं बनाया क्योंकि टाइम नहीं होता, क्योंकि भाभी की एक तो पीठ में दर्द हो रही है ना आजकल, उनकी प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा साइटिका की, तो वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा। तो इसी चक्कर से मैं घर आई थी राखी में। मेरी मम्मी लोग गए थे वृंदावन घूमने, वो लोग आ भी चुके हैं। मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई, कुछ भी नहीं, क्योंकि 3 दिन तक काम में ही बिजी थी थोड़ा बहुत, तो मैं दिखा नहीं पाई। और अभी हम सब लोग आज हम जा रहे हैं घर। मैं अपने मायके जा ना ससुराल जा रही, दीदी भी, ये तो आज ही आई थी सुबह 14 तारीख को। और मेरे भाई लोग भी आज पंजाब जा रहे वापस। और तो अभी आपको दिखाऊं कैसे रास्ते से जा रहे हैं सूखी के पैदल। ये देखो गाइज, मैं अपनी शादी के पता नहीं कितने साल बाद सॉरी, अपनी शादी के बाद 8 महीने बाद यहाँ से जा रही हूँ। देखो ये अपनी शादी के 5 साल बाद पैदल जा रहे होंगे। जीजाजी अपनी शादी के बाद पहली बार ऐसे पैदल गए, पैदल जा रहे हैं और सूखे के रास्ते। मैं कह रही हूँ अपनी शादी के 5 साल बाद ऐसे जा रहे हैं, पैदल आए पैदल जा रहे हैं। और गाइज पीछे रास्ता देखो, हम ऐसे रास्ते से आए हैं, मतलब इतना ख़राब हो रहा है ना ये। और अभी हम सूखी पार करके जाएंगे, पैदल पैदल सूखी पार करके। और गाइज जो मैंने ये सूट पहना है ना, ये मेरी है। कल क्या करने आएंगे? अब यहाँ में होती तब तो कहीं बात होती आना। तो गाइज यहाँ तक आके वापस ले जाएंगे। जो मैंने ये सूट पहना ना, ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था राखी में। मैंने यहीं रह के सिलवा के आज पहन भी लिया। बस हल्का सा मेरे को ये कमर साइड में लूज हो रहा है, वरना ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और आपको अभी सूखी दिखाती हूँ नीचे कैसा हो रहा है। सूखी देखो कैसी हुई है यहाँ। और गाड़ी वाले रास्ते में तो गाइज यहाँ पर जैसे पानी फैला है ना, जैसे यहाँ पर मेरे को आगे जान दो यार, दोनों पति पत्नी दिमाग ख़राब कर रहे हैं गाइज जैसे यहाँ पर पानी फैला है, ऊपर ना 2 बड़े बड़े से नाले बने हैं, तो उसके चक्कर से ना गाड़ियाँ नहीं जा पाती, बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो देखो वहाँ कैसा हो रहा है। और अभी तो गाइज अगर तू इसको घर पहुंच के अगर खोलेगी, अगर बाई द दही नहीं मिले, शॉर्ट हो गए दही, तो मैं तुमको शॉर्ट कर दूंगी। मतलब उसके बाद कौन सी गाली गाइज देगी? मेरे पति ने मुझसे बोला, पता है उनको दही खाने का मन करता था यहाँ का, उनने वैसे परसों का जमा के लाना। मैंने कहा ठीक है। अब गाइज मैंने दही जमा रखा है, मैं घर ले जा रही हूँ दही जमा के। और जो दही जमा हुआ झोला है ना, वो इनके हाथ में पड़ा है और कह रहे हैं अगर दही इसमें से शॉर्ट हो गया तो तू कह रही। मैंने कहा मैं तुमको ही शॉर्ट कर दूँगी। शॉर्ट का मतलब छोटा। अरे ऐसा मैं उल्टा कुछ नहीं बोली। चप्पल उतार लो रहे, आगे बहुत गंदा हो रहा है। वहाँ देखो मेरे भाई हार्दिक को सूखी तरह रहा है कंधे में रख के, और हार्दिक की कितने मजा आ रहा है। हम भी बच्चे होते हैं काश, तो हम भी ऐसे ही कंधे में जाते। गाइज ये देखो हम कैसे रास्ते से जा रहे हैं, देखो पैदल पैदल। ये मतलब हमारा गांव, गाइज हमारा गांव वैसे बहुत अच्छा है, पर यहाँ ना रोड नहीं बनी है और गांव के लोग ही गांव वालों को वोट नहीं देते हैं, इसलिए हमारे गांव में कभी रोड भी नहीं बन पाती है। हम ऐसे रास्ते से जा रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। ये देखो बाहुबली जा रहा है, जा बाहुबली जी। अरे बाहुबली आराम से। गाइस पीछे व्यू देखो, पीछे देखो व्यू क्या मस्त आ रहा है। वाह ये देखो कैमरे में कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ आओ, वो सामने पहाड़ वाला ना, और पानी देखो। फाइनली हमने एक जंग पार कर दी है गाइस। अब हम दूसरे वाले में अब यहाँ जाना है गाइस। फाइनली हम लोगों ने सूखी पार कर ली है और यहाँ से ना मेरे पापा ने मेरी भाभी लोगों के लिए टैक्सी करवाई है, क्योंकि बारिश का मौसम है। हल्द्वानी से ट्रेन का वो रिस्क नहीं ले रहे, क्योंकि ट्रेन से जाने में भी परेशानी हो रही है। अब यहाँ से ना मेरा भाई जाएगा छोटा वाला कार में, मतलब टैक्सी में, मेरी भाभी और भाई के साथ, बड़े वाले के साथ। वो उनको वहाँ छोड़ के ट्रेन में उनका सामान वामान हेल्प कर देगा, लोड कर देगा, मतलब थोड़ी उनका। फिर उसके बाद वो घर आ जाएगा कार से, यहाँ दीदी के वहीं रुकेगा शायद, या तो या देखो मेरे वहाँ जिसके वहाँ भी जाएगा। ये बारिश हो जाएगी फिर क्या करेगा, वो भी नहीं मानता है ना पापा का कहना, पापा को तभी कह रहे हैं। तो गाइज़ मैं तो भाभी के पापा के साथ अपने घर चल जाऊँ। तो अब मिलती हूँ अभी। हम लोग सब चले गए, भाभी लोग आगे कार में निकल गए, दीदी लोग ये है और मैं और भाभी के पापा जा रहे हैं ऐसी स्थिति में। ये मेरे को छोड़ते हुए दीदी के घर निकल लेंगे, क्योंकि
इनको दीदी के घर जाना जरूर है। मेरे को मिठाई लेनी है, पापा ने बोला है मिठाई लेके जाना है। बाय गाइस। गौरा नदी देखो यहाँ कैसी आई है, ये देखो। और यहाँ जाम वाम भी हो रहा है, लोगों की भीड़ भी हो रही है। अरे कल टाइम से निकल जाना ना गाइस। हम लोग मंडी पहुँच चुके हैं। अब मुझे मार्केट से थोड़ा सा सामान लेना है और ये भाभी के पापा मुझे छोड़ेंगे वहाँ पे मेरे घर पे, और सामान लेने के बाद फिर ये चले जाएंगे दीदी के घर, क्योंकि वहाँ से इनका पहाड़ जाने का सिस्टम बन चुका है। यहाँ से लिया होगा आपने लेफ्ट, ये यहाँ पर। हाँ यहाँ से आगे हो गए, फिर आगे से गेट ही आ गया। अभी तो हम आए स्मार्ट पॉइंट में क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपने लिए कुछ मंगाया है, इसलिए। गाइस मैं घर पहुंचने वाली हूँ। हाँ खाते भी रहती हूँ। हाँ आओ एक बार, एक गुंडे की तरह बन के क्या आ रहे हो? वहाँ देखो आपको कौन सी वीडियो ब्लॉग ऐसे ही मेरा तो खाली ब्लाउज पहनते थे। तो गाइज मैं घर आ गई हूँ ना, अपने मतलब ससुराल आ गई। अब ऐसा भी दिखा दिया मेरा। काट दूंगी फिर। तो मैं ससुराल आ गई और मैं दीदी लोगों के लिए ना ये लाई थी, मतलब ऐसे। विनी का तो अब यहीं रहेगा जब तक विनी नहीं आती है। ये दीदी ब्लाउज बैग आ रखा है, देखो कहाँ से है, मतलब ऑनलाइन। और ना इन्होंने मेरे से, आप देख आपको कौन सा कलर लेना है? ये दोनों तो सेम ही आ गए यार, और एक ही अलग आया है, बस इसका ये कलर चेंज है ये। आप तीनों के लिए लाई थी मैं एक। कौन सा लग रहा है आपको सही, आप ले लो। ब्राउन लेना है या ये लेना? अच्छा मत दिखा दे। क्या हो गया फिर, घर में सब पहनती गाइज। मैं भी घर में निक्कर ही पहनती हूँ रात को, तो रात के लिए है ये। दिन में हम लोग वैसे नॉर्मल कपड़े पहनते हैं और रात को सोते समय ये कौन, ये लेना है या ये लेना है? ये दोनों तो सेम है इनका कलर, बस इसका कलर ब्राउन है थोड़ा। छोटा छोटा कभी अच्छा लगता है ना हाथ में ले जाने के लिए, शादी आदि में मजा अच्छा लगता है। तब या किसी के घर जाओ फोन वॉन रखने के लिए, यही सही है। ठीक है ना? पक्का उससे पूछती हूँ। नन्नू से मम्मी को बुला लो। यहाँ और गाइस मेरे हस्बैंड ने मुझसे मंगाया था अपने लिए सोया पनीर और एक कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, वो तो मैंने फ्रिज में रख दी। इन तीनों में से कौन सा अच्छा लगा? ये बता कौन सी अच्छी लग रहा है मम्मा के लिए पर्स? ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है। इन दोनों में से बता मतलब कौन सा लेना है, ब्राउन लेना है या ये ग्रे लेना है? तेरे लिए नहीं, मम्मा के लिए है, पहले बता। तो हम दोनों का तो हुआ, कलर छांट कौन सा अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है पक्का? ठीक है। एक मौसी का है, एक ताई का है, तेरे लिए मैं और लाऊंगी दूसरा अच्छा वाला। अभी ब्राउन वाला रख ले। उसको आपका ही है जाने पैसे रखे इसके अंदर, देख बहुत सारे, अच्छे से निकालना, गिर जाएंगे। और गाइस मैं ना अपने हस्बैंड के लिए ये लेके आई थी, मिक्स ड्राई फ्रूट, क्योंकि ये जिम से आते हैं तो इनको जिम से आने के बाद चाहिए होता है ना। और सोया पनीर और ये तब मैं ये लाई लगा दिया ना 100 रुपये का चूना। तो गाइस मैं मायके से घर आ गई थी, फिर उसके बाद आने के बाद ना पहले मैं मतलब जब मैं यहाँ पर पहुँची उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि फ़ोन हाथ में, तो सामान भी बहुत सारा था हाथ में, तो मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं दिया फ़ोन। तो पहले आके यहाँ पे मेरे हस्बैंड भाभी के पापा से मिले, दीदी भी मिली, नन्नू भी मिली, सब लोग मिले। ऊपर से मम्मी पापा बालकनी मिले। भाभी के पापा बैठे नहीं क्योंकि उनको लेट हो रहा था दीदी के घर जाने का, क्योंकि शाम होने वाली थी और उनको ज़्यादा अंदाज़ा नहीं आ रहा था, मतलब अंधेरे में नहीं आता। तो यहाँ से ऊपर जाके मैं और नन्नू सामान लेके ऊपर गए, फिर जाके मैं मम्मी पापा से मिली। मैं वो व्लॉग भी नहीं बना पाई, मैं अंदर, मम्मी पापा बालकनी से फिर अंदर आ गए थे, मम्मी आ गई थी, पापा बाहर थे, पापा बाद में आए। तो मम्मी पापा से मिली, प्रणाम वनाम किया, सब पूछा कैसे हो, ये वो हाल चाल पूछे। फिर मम्मी को मैंने सामान दिया, क्योंकि मेरी मम्मी ने घर से थोड़ी लौकी भेजी थी सब्जी के लिए, और मेरी मम्मी ने मुझसे बोला, पापा मम्मी दोनों ने बोला था कि मिठाई लेके जाना घर के लिए। मिठाई लाई थी और मेरे हस्बैंड ने दही मंगाया था जमा के,
तो मैं दही लाई थी। मतलब मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है, मेरे को मेरे मायके का ही दही अच्छा लगता है क्योंकि वो घर का होता है ना, और ये जो बाजार का दही था वो मुझे उतना पसंद नहीं है ख़ास। तो मैंने दही वही सब रख दिया था सारा सामान। और मेरे हस्बैंड के लिए मैं सोया पनीर लाई थी क्योंकि जिम से आने के बाद कुछ ना कुछ प्रोटीन मतलब अच्छा चीज़ खाने को चाहिए होता है। और फिर मैं उनके लिए ड्राई फ्रूट्स भी ले आई थी खुद ही, क्योंकि मैं पहले इससे पहले हम लोग लाए थे ना तो वो ख़त्म हो गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला नहीं ले आना, तो मैं खुद ही ले आई। और पर ना मैं घर आके मैंने उनको दिया, मैंने कहा जा कह भी नहीं रहे कि थैंक यू भी नहीं कह रहे कि मेरे लिए ऐसे लाई है अपने मन से, कि फिर कह रहे मैं तुमको फ़ोन ही करने वाला था कि मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स ले आना। और गाइज़ मतलब इतनी बारिश हुई ना मेरे मायके साइड में, मतलब मायके साइड के कल तो सभी जगह बारिश थी, 14 अगस्त को हर जगह बारिश थी, हर जगह। और गाइज़ मैं अपने राखी वाले व्लॉग में, मैंने मायके वाले व्लॉग में बोला था कि मैं बताऊंगी दीदी क्यों नहीं आई। मेरी दीदी इसलिए नहीं आई क्योंकि उनके वहाँ ना उनकी बिरादरी में किसी की डेथ हो गई थी, कोई मतलब जेंट्स थे उनकी ना वाइफ ना थोड़े टाइम पहले मर गई थी, मतलब कुछ टाइम पहले। और उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की, और बेचारे बताए उनको खुद अटैक आके उनकी डेथ हो गई। तो अब उनके बच्चे हैं, इतना दया आ रही ना मतलब गाइज़। अब उन बच्चों के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग भी रहेंगे, पढ़ेंगे, खाएंगे, पिएंगे, शादी भी होगी, उनके बच्चे भी होंगे, पर जो माँ बाप वाला प्यार होता है ना वो नहीं मिलता। पर जैसे मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा है, मैं उनसे अभी मतलब मेरी शादी हो गई है, मैं उनसे गुस्सा भी करूँगी, मैं उनसे प्यार से ही बोलूँगी, मैं उनसे उनके पास जाऊँगी भी रहने, उनके साथ काम भी करूँगी, उनका यहाँ रह के उनको कॉल भी करूँगी। पर जो मम्मी पापा का प्यार होता है ना वो ऐसे दिखता है। मतलब अब वो लोग कितना मिस करेंगे। तो मेरी दीदी के वहाँ सूतक हुआ था, मतलब जब किसी की डेथ होती है तो उसको सूतक बोलते हैं, और कभी किसी का बच्चा होता है तो उसको नातक बोलते हैं। तो उनको सूतक हुआ था, नातक में जा सकते हैं वैसे एक बार के लिए। और अभी सूतक में मेरा भैया बोल रहा था ना, राखी की थी, मेरा भैया बोलता मैं चले जाऊँगा, पर नहीं जा सकते, वो राहन ज़्यादा भी थे ना। मेरी दीदी उसको राखी नहीं बांध पाती क्योंकि सूतक में राखी भी नहीं बांधते, त्यौहार नहीं बनाते हैं। तो मेरी दीदी ने बोला था कि मैं 13 तारीख की शाम को आ जाऊँगी, क्योंकि 14 को मेरी भाभी लोग पंजाब के लिए निकलने वाले थे, वो निकल चुके हैं, चले भी गए। तो 13 की शाम को ना शाम से ही बारिश लग गई थी। उनके वहाँ 3 बजे से हो गई थी, और हमारे यहाँ को वहाँ मतलब मेरे मायके में 4 या 5 बजे से बारिश हुई। तो वो तैयार भी नहीं हुई थी, बारिश होने लगी थी, और उसका मूड ख़राब हो गया था कि मैं भाभी लोगों से मिलने नहीं जा पा रही हूँ। और उसके अगले दिन सुबह ना वो आ गए थे, 14 तारीख की सुबह ना वहाँ से बारिश में ही आ गए थे। और घर के मतलब ज़्यादा उनने ऐसे इधर अच्छे कपड़े नहीं पहने, नए कपड़े, जो घर के नॉर्मल कपड़े थे, पर फिर भी ठीक ही थे, घर के कपड़ों में ही आए थे। भीगते और सूखी में उतना पानी नहीं था, पर मेरे पापा लोग फिर भी गए थे उनके लिए। और रिस्क नहीं लेना था क्योंकि हमको कहीं क्या पता सूखी आ जाती, तो वो लोग स्कूटी उस साइड ही रखे आए और पैदल आए घर। तो फिर दीदी कल आई थी घर, तो वो आई, उसके आने तक हम लोगों ने, मैंने तो झाड़ू पोछा सब कराया, क्योंकि भाभी की बैक पे ना डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया झाड़ू लगाने के लिए मुझसे, फिर बैक में साइटिका की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, थोड़े टाइम मतलब आराम बोला है। और तो मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था सारा, सब लोगों ने नहा लिया था, पंडित जी आए थे हमारे घर में, क्योंकि मेरी मम्मी पापा वृंदावन गए थे, मैंने आपको बताया था। वृंदावन से आके तो कहीं से भी तीर्थ से आते ना पूजा करनी पड़ती है, तो मेरी मम्मी पापा ने पूजा पाठ पढ़ा था कल घर में, तो सब लोगों ने नहाया। और मैंने आटा गूँधा, भाभी ने मतलब धीरे धीरे पनीर बना दिया था, उन्होंने बोला मैं ही बनाऊँगी क्योंकि सबको उन्हीं के हाथ का पनीर अच्छा लगता है। और फिर मैंने चावल रख दिए थे, फिर हमने बनाए पूरी बनाई मैंने, और थोड़ी देर फिर मेरी दीदी भी लगी। फिर उसके बाद दीदी ने आलू की सब्ज़ी और एक चटनी बना दी थी, मिक्स प्याज टमाटर पुदीना इस सब चीज़ की। तो इसी वजह से मेरी दीदी आई थी कल, उसने सबको राखी बांधी, मेरे भाई लोगों को, मेरे चाचा ताऊ के बच्चों को, सबको। फिर शाम को हम लोग निकल चुके थे अपने अपने घर के लिए। गाइस यहाँ आ गए ना, मतलब अब अभी मन कर रहा है यार, अभी तो एक दिन मतलब वहाँ थी ना जब मेरे को ऐसा लग रहा था, एक दिन ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं सोच रही थी यार ससुराल चली जाती, मतलब ऐसा लग रहा, मन में सोच रही थी कि ससुराल में सही हो रहा था, मतलब क्योंकि काम करने की आदत छूट चुकी है। 8 महीने मेरी शादी को, अगर आदमी एक हफ्ता भी काम नहीं करता ना तो उसको एक हफ्ते के बाद काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है। चलो एक हफ्ता नहीं छोड़ो, 1 महीने भी सो लो। अब मेरी शादी के तो 8 महीने हो चुके हैं, तो मतलब वैसा ऐसा नहीं है कि मैं घर जाती हूँ, मैं काम तो करती हूँ, पर फिर भी जो डेली का काम होता है वो आदत छूट गई ना। तो एक दिन में बहुत ज़्यादा थक गई थी, पता नहीं मैं तो इतना थकान लगी थी उस दिन, जिस दिन धूप आई थी बहुत ज़्यादा। उसके अगले दिन मेरे को ऐसा मन कर रहा था, मतलब मेरे पैरों में जान नहीं, जिन्हें मेरी मम्मी पापा वृंदावन से घर आए, मेरे पैरों में जान नहीं थी, ऐसा मन कर रहा था ना ससुराल चले, पर ससुराल आके अब ऐसा मन कर रहा है यार मायके में ही रहे थोड़े दिन और। तो यही था मेरा व्लॉग गाइस। अभी एक मेरा नुमाइश का व्लॉग आने वाला है, नुमाइश वाला, तो वो भी अब मैं इसके बाद पोस्ट करूँगी। फिर उसके बाद अभी बहुत सारे व्लॉग हैं गाइस, 1-2 पेंडिंग है अभी। तो आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आएगा
लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और ओके बाय।